नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो आप सब? मुझे लगता है आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो मैं आज आई हूँ मंदिर में और मम्मी करवा रही हैं यहाँ पर शिव चर्चा। तो चलिए जानते हैं हम शिव चर्चा से कैसे जुड़े हैं, क्यों करते हैं और कैसे करते हैं। तो चलिए जुड़ते हैं देवों के देव महादेव के संग। जो नया उनके लिए अभी हम फिर से ये सब बता रहे हैं कि ऐसे हम लोग ये इनका रख करके ऐसी पूजा वूजा करके भजन करके ही नहीं जाते। हम लोग इनको क्यों बनाए हैं ये सब भी आप को डिटेल में अच्छी से बताएंगे, ठीक है। जो आज के युग में, आज के युग क्या हमेशा ही हम लोग को मानव जीवन में गुरु बनाना सबके लिए जरूरी था। जब तक पढ़ते लिखते थे जो टीचर थे वो हम लोगों के गुरु थे। एक बार स्कूल छूट गया तो उसके बाद भी पहले होता था कि कान में फूटना, कैसी तरह से और भी तरीके से गुरु बनाना रहता। लेकिन हम लोग का भाग्य इतना अच्छा है कि हम लोग का इतना उम्र में ही हम लोग को गुरु मिल गया। हम लोग मेन जड़ जो भगवान का जो क्या बोलते धरती का रचयिता जो है उनको ही मेन जो वो है हम उनको ही पकड़ लिए। हम लोग को पेड़ पौधे पकड़ने की जरूरत नहीं, हम लोग जड़ को ही पकड़ लिए। तो हम लोग इधर तो भटक ही नहीं सकते। कोई लोग तो मतलब मनुष्य लोग को ही गुरु बनाते। आज लोग साधु संत तो आप लोग न्यूज़ में देखते कौन कैसा निकल जाता। तो हम लोग वो सब नहीं कर रहे, हम लोग डायरेक्ट भगवान को बना रहे हैं। हम लोग भगवान को बना रहे, इन पे तो कोई उंगली नहीं उठा सकते कि आप लोग ये कर दे वो कर दे। इनके ऊपर उंगली उठाने वाला वो खुद ही समझेगा। तो हम लोग गुरु को, महादेव को, पहले जब तक हम लोग इनको गुरु नहीं बनाए थे हम लोग भगवान के रूप में इनको पूछते थे। पहले क्या था, शिवरात्रि को कुछ जैसे रहता त्यौहार तो उनको जाते थे मंदिर में, दया जल चढ़ा करके मांग करके आ जाते। अब क्या है, या हम लोग को भगवान कम है, गुरु ज़्यादा हो गया। कुछ भी दुख तकलीफ होने से हम लोग के मुंह में तो बस यही आ गया। कोई भगवान के आगे ये बोलेंगे गुरुदेव दया करिए। तो जब हम लोग को जोड़ना था इनको, तो हम लोग को पहले लालच दिया गया। जो भी सिखाते थे हम लोग कि पहले आप लोग डायरेक्ट गुरु मत बनाइए, इनसे कुछ मांग के देखिए, अगर आपका वो चीज़ पूरा होता है तब उनको बनाइए। तो हम लोग सारे यहाँ पे जितने भी गुरु बहना है सब में तो हमको लगता हम ही पुराने, तो हम लोग को मतलब सिखाया जाता। तो हम लोग वो चीज़ मांगे, जब हम लोग को पूरा हुआ, तो जब विश्वास हुआ तो हम लोग इनको गुरु बनाए। लेकिन इनको गुरु बनाने वाला हरिंदर भैया वो इस दुनिया में नहीं है। यही पिछले सितंबर में 2022 में उनकी डेथ हो गई। हरिंदर भैया 14 साल तक वनवास में रहे, मतलब शमशान में जाके रहते थे। पढ़ाई लिखाई सब किए थे, लेकिन उनका क्या ध्यान था, वो वहीं पे जाके दौड़ के आधी रात को जब भी होता था, उनके माँ बाप बहुत मना कर रहे, फिर भी शमशान में जा कर के वहीं पे रहते थे। धीरे धीरे 14 साल इसी तरह से बीतते गया। लास्ट में जब उनको एक गुरु मिले, गुरु उनको पूरा दर्शन नहीं दिए, कोई भी किसी को ऐसा दर्शन नहीं देता, एक प्रकाश के रूप में गया है। तो प्रकाश के रूप में उनके कान में कुछ हुआ तो उनको पता चल गया कि शिव ही हम लोग के गुरु है। और 2-3 साल तक ये अपने तक ही रखे कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि शिव गुरु है हम लोगों के। 3 साल पार होने के बाद ये अपनी पत्नी को, नीलम दीदी को बताते, लेकिन वो तो सिर्फ बोले, हमको पूरा उनका रूप नहीं दिखा, कैसे है मनुष्य रूप में, कैसे उनको नहीं मालूम। तो दीदी अपना कल्पना से ही उनका चित्र बनाइए जो गोल गोल इस तरह से, ये प्रकाश टाइप में है। आपको इसमें इंसान का मुँह नहीं दिखेगा, वो इस तरह से। पहले हम लोग को भी लगता था ये इस तरह से फोटो क्या है, लेकिन वो जब ये चीज़ से जुड़े तो हम लोग को पता चला ये प्रकाश है। प्रकाश है और ये पैर वैर सब बना हुआ, हाथ वाथ बना है, इससे तो पता ही चल जाता है कि ये अपने बोले बता है। तो इनको जब से फिर करने लग गए हम लोग पूजा, तो नीलम दीदी, हरेंद्र भैया द्वारा हम लोगों को ये मिला। वो लोग कष्ट किए, उन लोग को मिला, लेकिन हम लोग को तो बिना कष्ट के ये सब मिल गए। हरेंद्र भैया बोले हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी आम आदमी बोल देगा कि आप इसको ये करिए वो करिए, कोई नहीं मानेगा। तो हरिंदर भैया में भी कुछ शक्ति था। पहले बोलते थे ना सतयुग में
पहले कौन कौन सा युग होता था, उसमें भगवान उतर के आते, जैसे राम जी आते थे, कृष्ण आते थे, सब कोई इंसान रूप में आता था और लास्ट में मृत्यु होकर उनके मरते थे। इस कलयुग में भी तो अपने हरेंद्र भैया भगवान के रूप में कोई भी आके बोलेगा अरे मेरी बात मानो, हम तुम्हारे भगवान है, शिव बोले, कोई नहीं मानेगा। तो लेकिन उनमें वो इंसान के ही रूप में आए, तो वो जैसे जैसे इंसान को बोलने लगे, सारे उनका बात सुनने लगे। आज उनका बात सुन सुन के करोड़ों कितना वो हो गए, शिव गुरु भाई पहला बहुत हो गए। हम बोलेंगे, कोई भी बोलेगा तो कोई हम लोग का बात नहीं सुने, लेकिन उनमें कुछ तो पावर था जो उनका बात सबको माना है। वो तो गलत चीज़ हम लोग को नहीं सिखाया है, हम लोग को यही सिखाया गया। वो नहीं ये बोले कि हमको पूजा, हमको गुरु बनाओ, नहीं, वो तो डायरेक्ट शिव गुरु को बोले, महादेव को बोले कि गुरु बनाओ, तो हम लोग उनको गुरु बना। जब से इनसे जुड़े आज कितना 10 साल से हो गया हो, सब कुछ हम लोग का काम होता है। मतलब जो नसीब में लिखा है वो तो होके रहेगा। ये महादेव भी गुरुदेव भी कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हाँ बड़ा होने वाला है वो छोटा हो जाता है, लेकिन वो चीज़ होता है। अब अगर कोई चीज़ मांगेंगे आपको डायरेक्ट तुरंत उसी समय मिलेगा, ऐसा नहीं है, आपको मिलेगा लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा। जिसके नसीब में जब जो चीज़ लिखा रहता है उसी समय गुरुदेव देते हैं हम लोग को। जैसे इसमें कमल फूल दिख रहा है ना, बैठे हैं ना, हाँ कमल फूल क्या है, कमल फूल देव है, भोले है, अंतर्यामी है, वो एकदम कमल फूल के जैसे कीचड़। ये तो कलयुग है, ये सब उसी कलयुग में हम लोगों को रह के कमल फूल की तरह खिल के निकलना है। इम्पॉसिबल नहीं है, हम लोग तो इंसान है, हम लोगों के मन में बहुत कुछ कचरा भरा, वो निकलेगा कि नहीं निकलेगा पता नहीं, लेकिन हम लोगों को कोशिश करना है, हम लोग को अपने महादेव की तरह ही बनना है। इसी तरह से बनेंगे तो सारे इंसान बनेंगे, तो तब तो कलयुग का सब जो फालतू काम हो रहा है वो सब बंद हो जाए। तो हम लोग को यही सब सिखाया जाता है इनसे जुड़े।